हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकाल में कला का विकास देखते हैं। ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। सो बिहार समग्र के रिवीजन के लिए इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। सो अगर ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक गुप्तकाल, बिहार में कला का विकास। कला के क्षेत्र में गुप्तकाल अपने उत्कृष्ट की चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसमें कला में बहुत ही ज़्यादा इसमें विस्तार हुआ था। कला के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पे देखते हैं। इस काल के मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसमें शिखर युक्त मंदिर देखे गए हैं। देवगढ़, झांसी प्रमुख है, मेन है देवगढ़ और झांसी में। पवाया का मंदिर नागोद जो है खोह में, शिव का मंदिर और शंकरगढ़ का मंदिर जबलपुर में है। ये सब गुप्त काल का है, गुप्त काल के आकर्षण मंदिर है ये सब। गुप्त काल में चित्रकाल भी अपने वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से रिलेटेड है ये तीनों, 16, 17 और 19। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है और गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा को राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। बुद्ध जो थे यशोदा से भिक्षा मांगने गए और भिक्षा के स्वरूप में यशोदा ने राहुल को सौंपा, उसका दिखाया गया है चित्र के साथ। इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का भी चित्र है। बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगृह के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है, गुप्त काल में ही हुआ था। देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार का नाम देखते हैं और साहित्य देखते हैं। साहित्य है विज्ञान शाकुंतलम, साहित्यकार का नाम है कालिदास द्वारा लिखा गया है। इसमें वर्णित विषय है दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा, दोनों की प्रेम कथा का इसमें दिया गया है। और है मालिक विकाग्नि मित्रम, ये कालिदास द्वारा ही लिखा गया है। इसका विषय है अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा। नेक्स्ट है विक्रम मोवर्ष्यम, ये भी कालिदास द्वारा ही लिखा गया है और इसका विषय था पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। और है स्वप्न वासवदंता, ये भास द्वारा लिखा गया है और इसका विषय है उद्यन तथा वासवदंता की कथा, वासवदत्ता। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। इसका विषय है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा है इसमें, चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त द्वारा ये भी लिखा गया है और इसका विषय है चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन किया गया है, ध्रुव स्वामिनी। और है नेक्स्ट है मृच कार्तिकम, ये है इसका राइटर है शूद्रक और इसका विषय है ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की कहानी। नेक्स्ट देखते हैं सुदर्शन झील, इसके बारे में देख लेते हैं। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है, गुजरात के गिरनार में है सुदर्शन झील। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराठ के प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिम भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। समझ में आया? सुदर्शन झील सिंचाई के लिए करवाया गया था इसका निर्माण। जो कौन करवाया था? राज्यपाल जो था चंद्रगुप्त का पुष्यमित्र, उसने। अशोक के समय में यह एवं दुष्याप ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था।
अब अशोक के टाइम में भी ये बांध का निर्माण कराया गया था इस झील पे। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन 130-150 ईस्वी के समय पहली बार यह बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यपाल सुविशाखा के निर्देशन में करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है, उससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर टूट गया था। तब इस झील का पुनरुद्धार का कार्य, मतलब फिर से बनवाने का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित द्वारा संपन्न किया गया था। किसके द्वारा किया गया संपन्न? पर्णदत्त का पुत्र जो था चक्रपालित उसके द्वारा संपन्न किया गया था। स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुप्तोत्तरकालीन बिहार। गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र से प्रांत कुछ अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में प्रवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त के नाम देते हैं। कुछ इतिहासकार इसको उत्तर गुप्त भी बोलते हैं, मगध गुप्त भी बोलते हैं गुप्तोत्तरकालीन को। अवसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। फाउंडर किसको माना जाता है? कृष्णगुप्त को। इस काल में गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में शशांक ने किया था। उसने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शशांक ने किया था और इसने बिहार के अधिकतर मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र पे अपना विस्तार फैलाया था। शशांक एक क्रूर और धर्मार्ध शासक था। उसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट किया और बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को काफी क्षति पहुंचाया था। बहुत ज्यादा ये क्रूर शासक हुआ था। शासक शशांक के नाम के सिक्के तथा मोहरे गया, नालंदा एवं रोहतास से प्राप्त हुए हैं। देवगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज के मखौड़ी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें शशांक ने ग्रहवर्मन का वध कर दिया। शशांक ने इसे मार दिया ग्रहवर्मन को। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका भी वध कर दिया। समझ में आया? आदित्य सेन प्रवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था और उसका राज्य मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार, मुंगेर एवं भागलपुर तक विस्तृत था, फैला हुआ था उत्तर पूर्वी बिहार तक। प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया और मगध पर अपना नियंत्रण कर लिया था मगध पे। बाणभट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के हंसपुरा प्रखंड में हुआ था। बाणभट्ट का जन्म